हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे IIT JEE मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रायंगल का मतलब जहाँ पे 3 एंगल इंक्लूड हो, 3 एंगल्स, और 3 एंगल्स अगर इंक्लूड होगा तो एंगल्स को बनाने वाले 3 साइड भी होंगे, 3 साइड्स भी होंगे। ठीक है, ट्रायंगल दिखता कैसे है ये तो पता ही होगा आपको, कुछ इस तरह। 3 लाइन से बाउंडेड रीजन क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 एंगल्स आपको ABC दिख रहा होगा और 3 साइड दिख रहा होगा। तो ये रहा ट्रायंगल की बात। ठीक है, अब ट्रायंगल में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, छोटी मोटी बातें, जैसे इनका सम। ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम क्या होता है? 180 की इक्वल। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसका जनरल सा प्रूफ देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ है कि ये 180 क्यों होता है, कैसे आता है। तो अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दी यहाँ पे, सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अगर ये BC की लाइन, एक BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये AB जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एंगल पूरा B है, ठीक है, या ये एंगल अगर X है तो ये क्या होगा? X होगा। ये अगर Y है तो ये भी क्या होगा? Y होगा। ठीक है, और ये एंगल आपको पता ही है। ठीक है, बीच वाला, इसको एंगल A नाम दे सकते हो, Z नाम दे देते हैं। तो आपको पता है कि एक पॉइंट पे, ठीक है, अगर कोई लाइन है तो कितना एंगल फॉर्म करता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, x किसके बराबर था? B के बराबर था। y किसके बराबर था? C के बराबर था। z किसके बराबर था? A के बराबर था। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रूफ है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल के लिए सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ट्रायंगल में, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये सपोज ये ABC है। ठीक है, अगर हम किसी भी साइड को रिड्यूस करें आगे की तरफ तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, ये रहा। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे अगर हम इसका नाम दे दें, इस रे को नाम दे दें या इस लाइन को नाम दे दें BCD। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एंगल ACD ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब जो ACD एक्सटीरियर एंगल होगा वो एंगल A प्लस एंगल B की इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ बहुत आसान है। ठीक है,
जैसे ये अगर कंप्लीट ACD है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा अंदर वाला 180 डिग्री माइनस ACD, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 के इक्वल, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस दिस इक्वल 180 करेंगे, आ जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि एंगल लाइंस एंड एंगल मैंने बता दिया था आपको, लेकिन एक बार और देख लो टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नॉट एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल चैप्टर भी है तो ट्रायंगल के टाइप्स भी देख लेते हैं। तो ट्रायंगल के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, मेजरली, एक साइड के बेस पे, साइड्स के बेस पे, और दूसरा होता है एंगल के बेस पे, ठीक है। तो साइड्स के बेस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकता है। तो साइड के बेस पे ये हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स अनइक्वल हो, तीनों साइड अनइक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर ये ABC है तो ये और ये तीनों साइड जो है अनइक्वल है, अनइक्वल, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल को आप स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया, ठीक है। ये बहुत ही जनरल बातें हैं, इसलिए जो है इसको बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। अगर दो साइड इक्वल हो जाएगा तो उस ट्रायंगल क्या होगा, इसमें टू साइड्स इक्वल, टू साइड अगर इक्वल होगा तो इस ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ओके, एक कंडीशन और हो सकता है, वो क्या है कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हो गए, तब क्या होगा, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये बहुत ही आसान और बेसिक बातें थे जो मैंने बात किया था लाइंस और एंगल चैप्टर में भी, ठीक है। तो चाहो तो आप वहाँ भी देख सकते हो। अब एंगल्स के बेस पे, एंगल के बेस पे ट्रायंगल क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल क्या हों, एक्यूट हों, सारे एंगल क्या हों, एक्यूट हों। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। तो अगर ऑल एंगल्स आर एक्यूट होंगे तब क्या होगा, सारे एंगल्स अगर एक्यूट होंगे तो ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल बोला जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सी बात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल, वन एंगल क्या बन गया, ऑब्ट्यूज बन गया, मतलब 90 से ग्रेटर। तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑल एंगल मतलब ए बी सी ये क्या है, 0 से बड़े और 90 से छोटे। दूसरा ऑब्ट्यूज में ABC में से एक एंगल, वन एंगल क्या हो, वन एंगल जो है थीटा नाम दे देते हैं, आप ABC कुछ भी नाम दे सकते हो। थीटा क्या हो जाएगा, 90 से जब ग्रेटर हो जाएगा, एटलीस्ट वन एंगल क्या हो 90 से ग्रेटर, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। थर्ड, ऐसा हो सकता है कि एक एंगल जो है 90 के इक्वल हो गया, मतलब राइट एंगल बन गया, ठीक है। उस केस में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था, कुछ और देखते हैं। अगला जो टाइटल है वो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये पूरी ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मिलेगा 11th-12th में भी। और खैर यहाँ पे तो बेसिक पता ही होना चाहिए आपको, ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो ट्रायंगल के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए कि सेंटर्स क्या होते हैं ट्रायंगल के। तो फर्स्ट इसमें होता है, वो होता है सेंट्रॉयड। सेकंड जो होता है इन सेंटर। थर्ड जो होता है वो होता है सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फोर्थ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली 4 सेंटर है ट्रायंगल के लिए, इन चारों को पढ़ना है। तो 1 बाई 1 देखते हैं। पहला जो है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड जानने से पहले आपको मीडियन जानना होगा, ठीक है। उसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल है ABC, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड का मतलब एक पॉइंट होता है। सेंट्रॉयड बेसिकली एक पॉइंट होता है, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे मिलता है, ये मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलता है। जो सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, ठीक है। मीडियंस लाइन बोल सकते हो आप, मीडियन लाइन या मीडियंस, ठीक है। अब ये मीडियंस क्या हैं वो देखते हैं। तो देखो, अगर हम किसी भी वर्टेक्स के, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता हो। ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता हो, तो ऐसे लाइन को मीडियंस बोलते हैं। ऐसे लाइंस को मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो क्या होगा, इसको डी नाम दे देते हैं। तो ED एक मीडियन है, ठीक है ना। अब चूंकि ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, तो यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा साइड्स को। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा साइड्स को, अपोजिट साइड को। तो ये जो मीडियंस जो हैं आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये मिलते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रॉयड बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रॉयड क्या होता है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड इस पूरी बॉडी का मास जो है सेंटर्ड होता है, ऐसा याद रखना। सेंट्रॉयड पे इस पूरे बॉडी का जो भी ट्रायंगुलर शेप है, और इसको सॉलिड बॉडी एज्यूम कर दिया जाए, तो सेंट्रॉयड पे इस पूरे बॉडी का मास जो है सेंटर्ड होता है, याद रखना। तो सेंट्रॉयड जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब सेकंड देखते हैं पॉइंट, ये क्या है, इन सेंटर, ठीक है। सेकंड है इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल का नाम वही ABC, ठीक है। अब इन सेंटर कैसे बना होता है तो उसको लिख लो, इन सेंटर कैसे मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जो सेंट्रॉयड था वो मीडियन का जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, और जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब, ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है। जहाँ पे ये मिलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर, इसको बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। और एक चीज़ भी याद रखना कि इन सेंटर को सेंटर मान के अगर मैं कोई
सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो ये सर्कल तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। याद रखना इस चीज़ को कि जब हम इन सेंटर को सेंटर मान करके कोई सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश मैं करूँगा तो हमेशा ऐसा सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करेगा। इंटरनली क्या करेगा? टच करेगा। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इन सेंटर भी इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलकर बना होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटर है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, अब इसको जानने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम ABC, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है। तो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है। एक बार लिख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड लाइन। एल्टीट्यूड लाइन, ठीक है। अब एल्टीट्यूड लाइंस क्या होते हैं? अब ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अगर एक ही वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, मतलब 90 परपेंडिकुलर ड्रॉप मारो, बी से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो, ठीक है, और C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर मारा जाए, ठीक है। याद रखना परपेंडिकुलर ड्रॉप मारना है, ठीक है। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये तीनों लाइंस एल्टीट्यूड्स लाइन, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। बेसिकली ऑर्थो सेंटर को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। H से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्थो सेंटर को, H से, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड लाइंस, ठीक है। और कैसे मिलके बने होते हैं? अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप मारें, सारे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप मारे तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट सेंटर था। फोर्थ सेंटर देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्या था? सर्कम सेंटर। ठीक है। इसको समझने के लिए भी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा ट्रायंगल ABC। अब ये क्या होता है? सर्कम सेंटर। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ये बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। याद रखना, एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और साइड का बाइसेक्टर होना चाहिए। ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो साइड के और साइड को बाइसेक्ट भी करे। तो देखो AB एक क्या है? साइड है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, ये कैसी लाइन होगा? एक तो ये परपेंडिकुलर होगा इस साइड के, दूसरी बात ये है कि इसको बाइसेक्ट भी करेगा, इस साइड को इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये यहाँ पे बना लेते हैं एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। बेसिकली ये 90 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बना देते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। ये इसके इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल,
ठीक है ना, ये इसके इक्वल। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर, ठीक है। और सरकम सेंटर की खास बात क्या है कि जब हम इसको सरकम सेंटर को सेंटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ठीक है। लो सर्कल बन गया। तो सरकम सेंटर की खास बात क्या है, अगर इसको सेंटर मान के हम कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल जो है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा, ठीक है। तो सरकम सेंटर को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल ओ होता है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉयड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ सिंबल सबका एक साथ। हम लोगों ने चारों सेंटर पढ़ लिया है। पहला क्या था, सेंट्रॉयड था, सेंट्रॉयड। दूसरा क्या था, इन सेंटर, इन सेंटर। तीसरा क्या था, तीसरा ऑर्थो सेंटर था, ऑर्थो सेंटर। और फोर्थ वन क्या था, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रॉयड को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सेंटर को आई से, ऑर्थो सेंटर को एच से, और सरकम सेंटर को ओ से, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर जगह ये सिंबल यूज़ किया जाता है, ये सारे सिंबल जो है यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब इन चारों सेंटर से रिलेटेड भी एक दो पॉइंट्स होता है, ठीक है। खास बात जो आपको पता होना चाहिए कि जो जी होता है, जी मीन्स सेंट्रॉयड, वो एच और ओ को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, हमेशा 2:1 रेशियो में, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चारों सेंटर्स होते हैं, ऑल सेंटर्स आर कोइंसिडेंट, मतलब कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों जो सेंटर होते हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, खास बात इसमें क्या होती है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। तो अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके जितने भी चारों सेंटर बनेंगे, मीन सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। यही पॉइंट है जी का भी, आई का भी, एच का भी और ओ का भी, ठीक है। ओके, आखिरी पॉइंट इससे रिलेटेड, थर्ड, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। जो जी आई एच और ओ ये सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। दे ऑल आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब दे ऑल लाइज ऑन अ सिंगल लाइन, दे ऑल लाइज ऑन अ सिंगल लाइन। अब कोलिनियर का भी मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कोलिनियर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो एक लाइन है और इस पर चारों सेंटर लाई करेंगे, ठीक है। चारों सेंटर मतलब इसी लाइन पे जी भी होगा, इसी लाइन पे कहीं एच भी होगा, इसी लाइन पे ओ भी होगा, और इसी लाइन पे कहीं जी हो गया, एच हो गया, ओ, आई भी होगा, ठीक है ना। ये होता है कोलिनियर का मतलब। बेसिकली कोलिनियर का मतलब यही होता है, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेंटर से रिलेटेड, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार सीनियर क्लास के बच्चे भी इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभी से आप दिमाग में बैठा हो कि 4 सेंटर होते हैं। चारों सेंटर की खास बात क्या होती है, जिसमें सरकम सेंटर और इन सेंटर
भी खास है। क्यों खास है? क्योंकि उनसे रिलेटेड जो भी सर्कल बनते हैं उनकी खास प्रॉपर्टी होता है। इन सेंटर से रिलेटेड जो भी सर्कल बनता है वो तीनों साइड को इंटरनली टच करता है, और सर्कम सेंटर से रिलेटेड जो सर्कल बनता है वो तीनों वर्टेक्स को से पास होता है, तीनों वर्टेक्स से पास होता है। ठीक है, और ये तीनों खास पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए सेंटर्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बात एक ही है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, उसके पहले कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड होता है उसको देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में ये जानते हैं हम कि जब भी दो फिगर आपस में इस तरह हो कि उनका शेप एंड साइज इक्वल हो। इफ़ टू फिगर्स आर सच दैट their shape and size are equal then they are congruent, they are said to be congruent। ठीक है, और एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, अगर दो फिगर ऐसे हैं जहाँ पे शेप एंड साइज दोनों आपस में इक्वल है तो इनका एरिया क्या होगा आपस में? इक्वल। एरिया आर इक्वल, एरिया भी इक्वल हो जाएगा तो। ठीक है, बट बेसिकली जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए शेप एंड साइज अगर इक्वल होता है तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो ऐसा सर्कल लेते हैं जिनका रेडियस इक्वल है, सपोज 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ये लेते हैं, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और एक और सर्कल लेते हैं। ठीक है, एक और सर्कल लेते हैं वो भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, ये दोनों सर्कल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों सर्कल आपस में क्या बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल के केस में भी ऐसा ही होता है। दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब बोले जाएंगे जब उनका शेप और साइज़ क्या हो? आपस में इक्वल हो। अब ट्रायंगल की बात अगर कर लें तो ट्रायंगल में शेप एंड साइज़ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? ट्रायंगल के केस में शेप एंड साइज़ का एक होना एग्जैक्टली किसको डिनोट करता है? तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये रहा ABC, और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं PQR। PQ एंड R। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का तो डेफिनेशन ये था कि शेप एंड साइज इक्वल है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो उसका मीनिंग क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। बेसिकली अगर देखा जाए तो एंगल ए एंगल पी की इक्वल होने चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू की इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी एंगल आर की इक्वल हो। एंड ये तो हो गया एंगल, और साइड भी, करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। मीन्स ए बी इक्वल पी क्यू होना चाहिए, ए सी इक्वल पी आर होना चाहिए, और बी सी इक्वल क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम लोग? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप उसको लिखते कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ऐसे करना है, इक्वल बनाओ और ऊपर ऐसे कर दो। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR।
पी क्यू आर, ठीक है। ये होता है सिंबल किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तभी दोनों ट्रायंगल क्या बोले जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोले जाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है बच्चों क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट ये बता पाएंगे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के केस में है, ट्रायंगल के केस में, ठीक है। तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। पहला जो है ट्रिपल एस, सेकंड जो है SAS, थर्ड जो है ASA है, फोर्थ जो है AA है, और फिफ्थ जो है RHS है, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है जो आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी दो ट्रायंगल में ये कंडीशन फॉलो होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि ये ट्रिपल एस, SAS, ASA, AAS और RHS है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिपल एस क्राइटेरिया देखना है तो दो ट्रायंगल पहले बना लो, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गया। अब ये अगर दो ट्रायंगल है तो अगर साइड मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो ट्रायंगल ABC है, ये PQR है, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स साइड मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब क्या है, साइड करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, AB इक्वल होना चाहिए PQ के, ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया है। और AC इक्वल होना चाहिए PR के, BC इक्वल होना चाहिए QR के, ठीक है। अगर ये कंडीशन है किसी दो ट्रायंगल में तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। यही होता है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब सेकंड देखते हैं, SAS है, सेकंड है SAS, ये क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसके लिए भी दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दो ट्रायंगल बना लो पहले, ये ABC और एक और बना लो PQR। अब SAS क्या बोलता है, साइड एंगल साइड, अगर करस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड इक्वल होते हैं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बट जो ये एंगल है, ध्यान ये देना है, जो ये एंगल है वो दोनों साइड के बीच इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। क्या मतलब है इंक्लूडिंग एंगल का, जैसे मान लो कि दो साइड आप ले रहे हो आपस में इक्वल है, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो जो इंक्लूडिंग एंगल है वो ये है, इन दोनों साइड का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, मीन्स एंगल B एंगल Q की इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि मतलब कि ये आप साइड ले रहे हो और ये एंगल, ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो एक्सक्लूडिंग एंगल है, ठीक है। ये दोनों साइड अगर आप इन दोनों साइड को कंसीडर कर रहे हो तो ये जो एंगल होगा वो इंक्लूडिंग एंगल है, ये जो एंगल है वो एक्सक्लूडिंग एंगल है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया में साइड फिर एंगल फिर साइड आना चाहिए,
ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस में साइड एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड फिर एंगल फिर साइड, तब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। किस क्राइटेरिया से? एसएएस क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे दिख रहा है ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के, एंड बी सी साइड किसके इक्वल है? क्यू आर के। अगर ये है तो आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, बस तो ऐसे ही आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे ए एस ए मतलब एंगल साइड फिर एंगल, और ये साइड क्या होगा? ये साइड क्या होगा? इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए, इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए। ठीक है, चलो थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड के लिए अगर जगह है तो देख लेते हैं, बिल्कुल जगह है। थर्ड देख लो, थर्ड क्या है? ए एस ए, दो ट्रायंगल बना दो जल्दी से, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो यहाँ पे ध्यान दो, एंगल साइड फिर एंगल, तो ये रहा एंगल, फिर एक साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए। तो एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, कहीं भी ये कंटिन्यूस आना चाहिए, एंगल साइड एंगल। अब ये जो साइड है वो इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए, मतलब एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। तो यहाँ भी एंगल के बीच में साइड लोगे आप, एंगल के बीच में साइड। ठीक है, इस प्रकार के क्राइटेरिया को ASA क्राइटेरिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बस। इसमें क्या है? एंगल A इक्वल है एंगल P के। ठीक है, उसके बाद साइड है AB साइड इक्वल है किसके? PQ के। उसके बाद ये एंगल है, एंगल B इक्वल है एंगल Q के। अगर इस टाइप से कोई क्राइटेरिया है तो इसको क्या बोलेंगे? SAS क्राइटेरिया। और ट्रायंगल क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट का साइन पता ही हो कैसे लिखना है, इक्वल बनाना है, उसके बाद ऐसे कर देना। ठीक है, तो इस तरह से क्राइटेरिया आपको जानना है। अगर ये 5 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दो और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया AAS है। ठीक है, इसके लिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो AAS मतलब एंगल साइड, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कोई भी दो एंगल ले लो, एंगल साइड या फिर एंगल साइड, ऐसा कुछ हो तो एंगल साइड ये ले लेते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, जहाँ पे आपको कंटिन्यूस दो एंगल इक्वल और एक साइड, एंगल फिर साइड। अब यहाँ पे एंगल और साइड ये नहीं होना चाहिए, एंगल फिर एंगल उसके बाद साइड, ऐसे दिखना चाहिए, एंगल साइड। तो यहाँ पे आप लिख दो आप जो चीज़ें हैं। यहाँ पे पहले एंगल आया है, एंगल B एंगल Q को इक्वल होना चाहिए, उसके बाद फिर एंगल आना चाहिए, एंगल C एंगल R की इक्वल होना चाहिए, एंड उसके बाद साइड आना चाहिए। तो साइड AC इक्वल PR। अगर ये है किसी ट्रायंगल में तो क्या बोलोगे आप? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ओके, लास्ट देखते हैं। लास्ट फिफ्थ क्या था? RHS क्राइटेरिया। RHS का मतलब अब क्या है? R का मतलब क्या है? दो राइट एंगल अगर ट्रायंगल इस तरह है, R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर इस तरह हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह हैं कि हाइपोटेनस और साइड, हाइपोटेनस आपस में इक्वल है दोनों का। ठीक है, इसको ABC नाम दे दो और इसको PQR नाम दे देते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना है। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और कोई भी साइड, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, ठीक है,
करस्पॉन्डिंग कोई भी एक साइड, जैसे मान लो ये साइड लेना चाहो तो ये ले लो, चाहे ये साइड लेना चाहते थे वो भी ले सकते हो आप। तो किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, हाइपोटेनस अगर आपस में इक्वल है और कोई भी एक साइड आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, तो RHS क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दूसरी खास बात क्या है, हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए, AC इक्वल PR लिख देते हैं यहाँ पे, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है कि कोई भी एक साइड आपको पसंद है, BC इक्वल QR ले लो या फिर AB इक्वल PQ होना चाहिए, जो भी। तो AB इक्वल PQ यहाँ पे, क्योंकि AB इक्वल PQ दिखाया हो आप, तो यही ले लो। एनी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ लिख देते हैं, एनी करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। BC इक्वल QR भी होता तब भी हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो RHS जो क्राइटेरिया है उसमें ये समझ में आ रहा है, एक तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, अगर हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड आपस में इक्वल है तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन चुका है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ये रहा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के लिए अगर ये 5 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। अब एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, हालांकि क्वेश्चन वाला पार्ट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, बट एक दो देख लो, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड आपको। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लो आपको कोई फिगर वगैरह दिया हो, ठीक है, दो फिगर कुछ इस तरह, और आपको पहचाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है, ये एंगल दिया है 55 डिग्री, ठीक है, और इसमें ये 60 दिया है और ये 65 दिया है, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ABC और PQR, ठीक है। तो को बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और क्या दिया है आपको, कुछ और दिया है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये वाला साइड जो है इसकी इक्वल दिया है, ठीक है, और ये साइड इसकी इक्वल दिया है। तो आपको बताना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अब आप दिमाग लगाओगे, ओके ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, दो इस ट्रायंगल में दो एंगल्स तो दिया है 65 और 60, तो ये एंगल क्या होगा, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये 65 60 कितना होगा 125, तो ये 55 डिग्री होगा, ये 55 डिग्री होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप ये सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे दो साइड तो इक्वल दिख रहा है, ये साइड और ये साइड, और ये साइड और ये साइड, और ये एंगल समझ में आ रहा है कि एक एंगल भी इक्वल हो गया। तो आपको दिख रहा है कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक इंक्लूडिंग एंगल, साइड और बीच में इंक्लूडिंग एंगल है, साइड और बीच में इंक्लूडिंग एंगल है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लग गया साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेसिकली ऐसे ही आपको जज करना है। अब आप अगर लिखना चाहते हो कि दोनों ट्रायंगल को लिखना चाहते हो कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आप ऐसे लिखोगे, ट्रायंगल ABC, ये तो लिख दो ABC, आपने ABC लिख दिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ये वाला अगर ट्रायंगल लिखना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से एंगल्स आपस में इक्वल हुए हैं, एंगल B एंगल R के इक्वल हुआ है, ठीक है। तो आप P लिख दो या Q लिख दो, Q लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़, AB किसकी इक्वल होगा, AB यहाँ पे फिगर में AB PR की इक्वल दिया है,
ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा P पहले, फिर R आएगा, ठीक है, फिर Q आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप ABC, ठीक है, और यहाँ पे PQR। अब मिला लो, ठीक है। AB साइड किसकी इक्वल था? PR के। तो यहाँ पे देखो AB साइड किसकी इक्वल है? PR के, दिख रहा है। अच्छा, एंगल B और एंगल R आपस में इक्वल था, तो एंगल B एंगल R आपस में इक्वल है, ठीक है। सीक्वेंस देख रहे हो, सीक्वेंस क्राइटेरिया तो SAS वाला ही है। SAS क्राइटेरिया से आप बोल दिए हो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है, लेकिन लिखने का तरीका देखो, ठीक है। इस तरह अगर आप लिखते हो तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स दोनों दिख जाएंगे, और ये आपके काम आएगा क्लास 10th में, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में। वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह लिखते हो, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड के रिस्पेक्ट में सोचते हुए, तो आपको वहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है तो लिख सकते हो, बट किस क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हुआ है वो आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR लिख सकते हो, PQR, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है, बस इतना पूछना था, ठीक है। किस क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हुए हैं? तो SAS क्राइटेरिया से। बट ये है कि सिमिलैरिटी में आपके काम आएगा। अगर इस तरह लिखते हो चीज़ों को करस्पॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे क्राइटेरिया हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन देखेंगे, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थ्योरी पार्ट था ट्रायंगल में। आगे हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उसके जस्ट पहले हम लोग कुछ और छोटी मोटी चीज़ें ट्रायंगल से रिलेटेड देखेंगे, जैसे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, ठीक है। और भी छोटे मोटे थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करके पढ़ाई करो। बाय बाय बच्चों।